ठीक है, चलो। हाय हम सभी को गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम 2023 जो जून में पेपर हुआ था उसका हम एनालिसिस करेंगे। चलो, तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करना चाहिए। आंसर दीजिएगा, सभी लोग पार्टिसिपेट करना है। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सीई। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करना चाहिए। यानी व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करने के लिए बोला गया है। ठीक है, जो कि इसमें आंसर जो है सी और ई है। ठीक है, प्राण और अपान की संधि को व्यान बोला गया है। जो सी नंबर का ऑप्शन है वो प्राण और अपान की संधि को व्यान बोला गया है, और व्यान को वाणी भी बोला गया है। ठीक है, तो ये जो सी और ई हमारा आंसर रहेगा, सी और ई। सभी लोग मैसेज करिएगा। डी, हाँ, गुड आयुषी जी। शिव संहिता में शिव एवं शक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? शिव संहिता में शिव एवं शक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? बिंदु और रज। बिंदु और रज। बिंदु एवं रज। ओके, बिंदु ये शिव के लिए कहा गया है और रज जो है शक्ति के लिए कहा गया है। नंबर 3, सब लोग को आंसर ठीक है कि हम लोग लिखते जाएं। आंसर मैं पीछे मतलब पीछे नोट कर देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। आप ना भी लिखो तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें नंबर वाइज है। ठीक है, ओके। आपके पास भी पेपर हो लेकिन आईडी नंबर जो होता है चेंज हो जाएगा, है ना, जो नंबर सीरीज है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी नंबर दिया है और क्वेश्चन नंबर भी दिया है। ये नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इस तरीके से 100 नंबर सीक्वेंस में लगा दिए हैं। ओके सर, ओके। और पीछे हम आंसर की भी नोट कर लेंगे। ठीक है सर। तो बिंदु एवं रज। ठीक है, बिंदु एवं रज, बिंदु शिव के लिए कहा गया है और रज जो होता है वो शक्ति के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच तन्मात्राओं के गुणों का क्रम कौन सा है? ये बताया गया है। जो हमारे पंच तन्मात्रा बताया गया ना, पंच महाभूत बताए गए हैं। ठीक है, तो पंच महाभूत तन्मात्रा से उत्पन्न होते हैं। पंच तन्मात्रा से शब्द स्पर्श रूप रस गंधा। ठीक है, तो इनका क्रम लगाना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन दिया है जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी दिया गया है। ठीक है, जिसको जो कंफर्टेबल है वो देखकर आप आंसर दे सकते हो। सटीक पहले देख सकते हो पहले क्या आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ए ऑप्शन में यांत्रिक दाब की भौतिक ऊर्जा, बी ऑप्शन में दिया है संसर्जक प्रभाव का विभव, सी में कंपन की भौतिक ऊर्जा, और डी में श्यान आकर्षण का विभव, और ई में ऊष्मा प्रकाश और विकिरण। इस प्रकार से ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 4 है। ठीक है, देखिए इसमें पहले हमें लगाना है ऊष्मा प्रकाश और विवरण। ये जो ऊष्मा है सूर्य के लिए बोला गया ना। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आएगा, हम उत्पत्ति के अनुसार देखेंगे तो। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर हमें ई देखना है, तो तीसरे और चौथे नंबर पर ई है ना। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। अब पहले में सी है, पहले में तो सी रहेगा। अब सी है कंपन की भौतिक ऊर्जा। कंपन वाइब्रेशन जहां पर होता है, वाइब्रेशन कहाँ पर होता है? शब्द में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन ही शब्द है ना। तो पहले में शब्द आएगा क्या? कंपन की भौतिक ऊर्जा यानी फिजिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पर दिया है, देखिए इंग्लिश में फिजिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। तो पहले में वाइब्रेशन है, सी तो कंफर्म है। फिर अब बी और ए में देखना है। ए बताया गया कि यांत्रिक दाब की भौतिक ऊर्जा, और बी बताया गया है संसर्जक प्रभाव का विभव। तो यांत्रिक यानी फिजिकल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल प्रेशर। मैकेनिकल प्रेशर का इससे होता है प्रेशर, जब वायु का क्या होता है? प्रेशर होता है ना, मैकेनिकल प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है मैकेनिकल एनर्जी यानी मूविंग एनर्जी होती है।
तो मैकेनिकल एनर्जी वो कैसी होती है, मूविंग एनर्जी होती है, ठीक है, यानी मूव करते हैं। वायु क्या करता है, मूव करता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सी ए ई, ये कंफर्म हो गया। अब डी है शान आकर्षण का विभव या पोटेंशियल ऑफ विस्कॉन्स अट्रैक्शंस, ठीक है, विस्कॉन्स, ठीक है, ये बोला गया है हमें जल के लिए। विस्कॉन्स होता है ना अट्रैक्शन, ठीक है, इसमें यानी चिपचिपा, विस्कोस ये चिपचिपा, ये एक भी यूज शब्द दे सकता है यूज, ठीक है। अगली बार एग्जाम में ये एक शब्द दे सकता है, इसका क्या गुण है करके, ठीक है। तो विस्कस जो बताया गया है वो चिपचिपा होता है। तो जल कैसा होता है हमारा, जो जल का जो गुण बताएगा तन्मात्रा, वो कैसा होता है, स्पर्श, रस होता है ना, रस कैसा रहता है, चिपचिपा रहता है, विस्कस, ठीक है। तो चिपचिपा होता है विस्कस। तो चौथे नंबर पर डी, शान आकर्षण का विभव, इंग्लिश में पोटेंशियल ऑफ विस्कस अट्रैक्शन बोला गया है, ठीक है। अब लास्ट में आएगा बी, लास्ट में बी जो संसर्जक प्रभाव का विभव, यानी पोटेंशियल ऑफ कोहेसिव इफेक्ट, कोहेसिव इफेक्ट, जुड़ा होता है, इफेक्ट होता है जुड़ा हुआ, संसर्जक यानी जुड़ा होता है, संसर्जक जुड़ा होता है। तो जुड़ा पृथ्वी का जो गंध बोला गया ना, ये जुड़ा होता है, रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। तो संसर्जक ध्यान रखना है आपको, सबसे लास्ट में संसर्जक आएगा। तो आपको पहले एक दो ऑप्शन देखना है, क्या सटीक बैठ रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना, ठीक है। 4 नंबर क्लियर हो गया सबको। यहाँ पर आकाश यानी शब्द होता है, यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है, वायु स्पर्श, अग्नि रूप, जल रस और पृथ्वी गंध। मैकेनिकल एनर्जी, मूविंग एनर्जी, एक एक वर्ड दिया जाएगा। संसर्जक जुड़ा हुआ होता है, विस्कस चिपचिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन का है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा। वैशेषिक। वैशेषिक, अपनी मीमांसा। हाँ, मीमांसा का है ना अपूर्व का सिद्धांत, मीमांसा में दिया गया है, ठीक है। मीमांसा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है 4 नंबर, ठीक है, जो मीमांसा बताया गया। मीमांसा, इसके प्रवर्तक है जैमिनी, मुख्य ग्रंथ मीमांसा सूत्र। ये वेद के कर्म सिद्धांत पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लगाना है पूर्व मीमांसा। मीमांसा में नित्य तथा अपौरुषीय वेद का ही महत्व बताया गया। अपौरुषीय क्योंकि पुरुष के द्वारा, मतलब परमात्मा के द्वारा आया हुआ है, ठीक है, तो कुछ कर्म कांड बताया गया है। कर्म ही फलदाता है, बोला गया है कि कर्म ही फलदाता है, इस जगत में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, और वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। जो कुछ हम क्रिया करते हैं कोई भी, उसमें उस कर्ता का उस क्रिया में फल निहित होता है, ऐसे पूर्व मीमांसा में बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 6। नंबर 6 छोड़ते 7 करते हैं, इसका एक्सप्लेन बाकी है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको मिलने के बाद नेक्स्ट। अंबिका जी, किसका क्वेश्चन था, कुछ कहना है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग बीज नामक ग्रंथ के रचयिता है गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ। गुरु गोरक्षनाथ, गुरु गोरक्षनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्रिकल उपप्राण के कार्य से संबंधित है। द्रव्यों को नासिका मार्ग में जाने से रोकता तथा ग्रस नली गले में भेजता है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दीजिएगा, पार्टिसिपेट करिए सभी लोग, मैसेज भी कर सकते हैं। 1 नंबर से 1 नंबर, ठीक है। कल्याण भूख प्यास ना, तो सही है पहला वाला। सर पहला वाला। क्रिकल जो होता है वो, हाँ, क्रिकल जो होता है वो द्रव्यों को नासिका मार्ग में जाने से रोकता है तथा ग्रास नली गले में भेजता है। लेकिन नासिका मार्ग भी बताया गया है और ग्रास नली भी बताया गया है। तो जो हमने पढ़ा है, क्रिकल जो होता है भूख प्यास,
नियंत्रित करता है ना, भूप्यास को बताता है। तो ग्रास नली वाला एक तो सटीक बैठ रहा है, लेकिन द्रव्यों को नासिका मार्ग में जाने से भी रोकता है, ये भी बोला गया है। यानी किसी किसी ग्रंथ में चिकना भी यूज किया गया है, क्रिकल को चिकना, ठीक है। यानी जो कुछ नासिका मार्ग से द्रव्य आएगा, है ना, तो वो क्या करेगा, बाहर निकालने का प्रयत्न करेगा, चिपकेगा, है ना, चिकना। तो अब पढ़ते हैं ना, इसमें जो उपप्राण बताए गए हैं ना, प्राण बताते हैं और उपप्राण बताए गए। तो उपप्राण में 5 प्राण आते हैं, नाक, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। नाक का कार्य जो होता है वो डकार लेना होता है। कूर्म का कार्य होता है पलक झपकना। क्रिकल का कार्य होता है भूख प्यास। क्रिकल का कार्य भूख प्यास, ठीक है। जिसमें जिसमें जो उपप्राण बताए गए ना, तो क्रिकल का कार्य भूख प्यास बताया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। और वशिष्ठ संहिता और योग चूड़ामणि में छिंकना बताया गया है, ठीक है। इसीलिए दोनों भी दिया गया है उसमें कि द्रव्यों को नासिका मार्ग में जाने से रोकता है तथा ग्रास नली या गले में भेजता है किसी भी अन्न को, ठीक। बाकी जो योग चूड़ामणि है ना, इसमें सेम है आता है, ठीक है। गोरक्ष संहिता जो होती है योग चूड़ामणि में 90% मिला जुला है, लेकिन योग चूड़ामणि में चिकना यूज किया गया है, इसमें भूख प्यास है वशिष्ठ गोरक्ष संहिता में। देवदत्त जो होता है वो जम्भाई लेता है, और धनंजय जो होता है मृत्यु के पश्चात उपरांत रहता है, मृत्यु के पश्चात भी ये धनंजय रहता है शरीर में। और शिव संहिता में धनंजय के लिए हिचकी बोला गया है, क्या कहा गया है, हिचकी। और एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं हम यहाँ पर, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या आएगा बताइए, किसी को याद हो तो। अनाहत नाद। अनाहत 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 नाद। अनाहत नाद, नाद नाद अभिव्यक्ति, ठीक है, नाद लिख देते हैं। एसएसपी के अनुसार, सीधा सिद्धांत पद्धति के अनुसार नाद। देखिए इसमें जो पहला जो ऑप्शन था वो तो क्लियर हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है ना, क्लांत काया में अतिरिक्त ऑक्सीजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीजन के लिए देवदत्त। देवदत्त, गुड। क्योंकि जम्बाई लेने पर क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, ज्यादा शरीर में जाएगी, इसलिए देवदत्त आएगा, ऑक्सीजन की बात आएगी, तो ध्यान रखना सभी लोग। तीसरा नंबर है, यहाँ तक कि यह मृत्यु के उपरांत शरीर में विद्यमान रहता है, जिससे कभी कभी शव जल में तैरता है। मृत्यु के उपरांत भी रहता है, मृत्यु के धनंजय। धनंजय, गुड। नेक्स्ट है, बाह्य पदार्थों से नेत्रों को बचाने हेतु पलक झपकने को नियंत्रित करता है। कूर्म है पलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट इसको रहने देते हैं, 10 नंबर, 10 नंबर कर लेते हैं। 10 नंबर है, इसमें 10 नंबर में मिलान करिए आप लोग। योग निद्रा दिया है, इसमें मिलान करना है, योग निद्रा, गहन निद्रा, जागृति, स्वप्न, पूरित निद्रा। और दूसरी साइड में दिया सूची 2 में, संवेदी जागरूकता, दंभित भय और कामना, मूल प्रवृत्ति का जागरण और भविष्य दृष्टा अवस्था। बताइए योग निद्रा में क्या आ सकता है, आप एक एक भी बता सकते हैं। जैसे देखिए इसमें दंभित भय और कामना, किसमें आती है दंभित भय कामना, मैंने स्लीप में पढ़ाया था आप लोगों को। ड्रीमिंग स्लीप। अवेकनिंग वाला ये आएगा, अवेकनिंग स्टैटिस्टिक। डी ऑप्शन। हाँ डी ऑप्शन, दंभित भय, एक मिनट, डी ऑप्शन आएगा ना, आंसर जो होता है वो डी ऑप्शन तो नहीं आएगा ना। इसमें एक आपको दिख रहा है कि स्वप्न पूरित निद्रा में क्या होगा, दंभित भय और कामना। दंभित भय किसमें होता है, सेकंड। तो लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 किसमें है, एक ही में है, ये ऑप्शन तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पहले में क्या योग निद्रा है ना, तो भविष्य दृष्टा अवस्था होता है योग निद्रा में, ये भविष्य के बारे में उसको पता चलता है योग निद्रा में, ठीक है। भविष्य का दृष्टा होता है वो योग निद्रा में।
और गहन निद्रा जब आएंगे ना, तो गहन निद्रा में तीसरा नंबर, जो कि मूल प्रवृत्ति का जागरण होता है। तो गहन निद्रा में आप जाओगे तो क्या होगा, मूल प्रवृत्ति का। गहन यानी क्या होगा, सुषुप्ति। ठीक है, तो जब आप सुषुप्ति से आते हो, जब जगते हो तो कैसा लगता है, हमें अच्छा नींद आया है ना। मतलब सुषुप्ति जो अवस्था होती है, गहन जो निद्रा होती है, वो मूल प्रवृत्ति का जागरण होता है उसमें। और जागृति में क्या होगा, जागृति में तो संवेदी जागरूकता, यानी 5 जो सेंस होते हैं वो जागृत रहते हैं, एक नंबर। और लास्ट में स्वप्न पूरित निद्रा में दम्भित भय और कामना रहेगा। जो स्वप्न में क्या होता है, जो हमने नांदरे में पढ़ा था, रैम है ना, नांदरेम पढ़ा था ना, तो उसमें स्वप्न आता है। ठीक है, दम्भित भय और कामना, पहला आंसर आता है। ठीक, क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सिंपल था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था, इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर चलते हैं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन होगा ना इसका आंसर से? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट है सेकंड? एक सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन डी है। का 2 है ना? फर्स्ट ऑप्शन डी का 2 सेकंड है। होगा सर, सेकंड ने तो बताया सर आपने, डी का 4। डी का डी का 2 है ना, दम्भित भय और डी कामना। का 2 है, दम्भित भय और सेकंड कामना। ऑप्शन में आएगा ना B2, ये। नहीं, D2 है, डी फॉर डॉग। D2 है, D2 है, ओके ओके ओके, एक सेकंड, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। ए का 4 दो इधर, ठीक है, डी। आप लगा सकते हो, इसमें दिया है ना, जो क्वेश्चन आईडी दी गई है, ठीक है, 1074 चेक कर सकते हैं आप। 14 नंबर, इसका एक्सप्लेन करना बचा है, इसलिए रहने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार 4 कुंभकों के भेद में सम्मिलित नहीं है। चंद्रभेदी, चंद्रभेदी नहीं सम्मिलित। हम्म, उज्जय, सूर्यभेदी, शीतली और एक भस्त्रिका। भस्त्रिका। चार भस्त्रिका। चार कुंभ। सहित और केवल कुंभक के 2 प्रकार आते हैं। ठीक है, कुंभक में 2 प्रकार आता है, सहित और केवल। सहित में 4 प्रकार के बताए गए हैं। सहित में जैसे कि सूर्यभेदी, उज्जय, शीतली, भस्त्रिका। सूर्यभेदी में बताया गया है, जो लाभ बताया गया है कि वात दोष और कृमि दोष को नष्ट करता है। उज्जय में जठराग्नि बढ़ती है और नाड़ी, जलोदर और धातु रोग दूर होते हैं। शीतली में आएंगे तो शीतली में प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है। भस्त्रिका में गले की जलन मिटती है, जठराग्नि बढ़ती है और कफ नष्ट होता है, और तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, और कुंडलिनी जागरण होती है। ध्यान रखना, भस्त्रिका में कुंडलिनी, आप हट्ट प्रदीपिका में भी देखोगे तो कुंडलिनी, घेरण संहिता में जाओ कर देखोगे तो आप सूर्यभेदी में आता है कुंडलिनी जागरण। एक मिनट, सॉरी सूर्यभेदी में आता है ना। कुंडली जागरण तो सभी में घेरण भस्त्रिका में ही संहिता बताते में हैं। वज्रासन, अच्छा कुंभक का है ये। कुंडलिनी घेरण संहिता में सूर्यभेदी से है ना। भस्त्रिका नहीं है क्या? सब भस्त्रिका में ही है शायद। भस्त्रिका के बाद करते हैं ना एक सूर्यभेदी, वो तो एक अलग चीज नहीं हुई। ठीक है, देखते हैं भस्त्रिका में, इसमें जो हट्ट प्रदीपिका में दिया है ना कुंडलिनी जागरण, ठीक है, और इसमें भी दिया है भस्त्रिका में भी, जो कि योग कुंडलिनी उपनिषद है, घेरण संहिता का देखते हैं। एक मिनट, जस्ट देख लेते। हाँ ना, बराबर बोल रहे हैं ना हम। सूर्यभेदी में बताया गया है घेरण संहिता में, ध्यान रखना सभी लोग, नोट कर लीजिए। सूर्यभेदी में कुंडलिनी जागरण बताया गया है, और 10 प्राण की भी चर्चा की गई थी घेरण संहिता में। ठीक है, ये किधर हो गया आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं। और इसी दौरान 3 बंधक की भी चर्चा की गई है, और कुंभक के दौरान तीनों बंधों का भी इस्तेमाल करना बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को, कुंडलिनी योग कुंडलिनी उपनिषद।
नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। किसका माइक ऑन हो तो म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, घेरन संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, और ये एनटीए ने क्वेश्चन को इस गलत भी कर दिया है इनको, ठीक ना। 19 से 15 को 25। भी हाँ, लेकिन ये अलग ग्रंथ के अकॉर्डिंग है, जैसे कि हठ प्रदीपिका सॉरी केवल धाम में बताया गया है। केवल धाम की जो पुस्तक है घेरन संहिता की, उसमें 19 से 25 बताई गई है, लेकिन ये एनटीए ने क्वेश्चन काट दिया क्योंकि घेरन संहिता के अनुसार बताया गया। तो लंबाई तो बताई गई नहीं है, सिर्फ चौड़ाई बताई गई, 4 अंगुल चौड़ा, है ना। लंबाई जो बताई गई वो हठ प्रदीपिका में बताई गई 15 हाथ लंबा। उसमें फीट में मापेंगे तो 22.5 फीट हो जाता है ना। और हट्टा रत्नावली में भी बताया गया 20 हाथ लंबा। तो केवल धाम प्रकाशित घेरन संहिता में वर्णन मिलता है इसका। ये घेरन संहिता का है, ये चतुरंग विस्तारम हस्त पंचदशायत, ये हट्ट प्रदीपिका का है, ठीक है। तो 4 अंगुल विस्तार है और पंचदश यानी 15 हाथ लंबाई बताई गई है। और यहाँ पर जो घेरन संहिता का केवल धाम, ठीक है, प्रकाशित जो बुक है उसमें बताया गया है एकोनविंशति हस्त पंचविंशति वे तथा चतुरंगल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शने ग्रसित। देखिए इसमें दिया है 19 हस्त और पंचविंशति वे तथा और चतुरंगुल विस्तारम। तो 19 लंबाई बताएगी ना, 19, ठीक है, सॉरी। तो 19 और 19 और 25 के बीच में लंबाई बताई गई है, और चतुरंग यानी 4 अंगुल चौड़ा बताया गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि केवल धाम प्रकाशित घेरन संहिता में जो धोती की लंबाई बताई गई है वो कितनी बताई गई है। तो आंसर देना 1925, ध्यान रखना सभी लोग। हट्टा रत्नावली में तो 20 हाथ लंबा बोला गया है, सॉरी हट्टा रत्नावली में 20 हाथ लंबा। नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मानव के शरीर में ताम्र के कार्य कौन से हैं। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ए और ई। ए और तो ताम्र जो होता है यानी क्या बोला गया, कॉपर, ठीक है, कॉपर इन ह्यूमन बॉडी। तो कॉपर कार्य बोला गया है कि त्वचा एवं केश को नैसर्गिक रंग प्रदान करता है। त्वचा और केश को नैसर्गिक रंग प्रदान करता है, और वसीय अम्ल एवं विटामिन सी का ऑक्सीजीकरण करता है। वसीय अम्ल एवं विटामिन सी का क्या करता है, ऑक्सीजीकरण करता है। तो आंसर हमारा होगा ए और ई, ए और ई, ठीक है। और सी नंबर इसमें है नहीं, तो सी नंबर भी सही है क्योंकि कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में भी सहायक होता है। कैल्शियम यानी हड्डियां मजबूत करती है, तो कॉपर का ये भी कार्य होता है। सी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तांबा जो होता है वो स्वस्थ प्रतिरक्षात्मक कार्य, रक्त शर्करा विनियमन, सेलुलर ऊर्जा प्रजनन, पाचन, हड्डिया के निर्माण, देखिए हड्डिया का निर्माण भी है, ठीक है। तो सी भी हो सकता था हमारा आंसर। रक्त के थक्के, हेमोस्टेसिस और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसको भी पढ़ लीजिएगा। तांबे की आईयूडी का प्राथमिक कार्य जो निषेचन क्रिया की प्रक्रिया को रोकता है, निषेचन क्रिया की प्रक्रिया को तांबा रोकता है। और तांबा गर्भाशय के भीतर एक शुक्राणुनाशक के रूप में कार्य करता है। गर्भाशय के भीतर एक शुक्राणुनाशक के रूप में कार्य करता है। तांबे की उपस्थिति से आयनों, प्रोस्टाग्लैंडिन और सफेद रक्त कोशिकाओं यानी WBC का स्तर गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब के तरल पदार्थों में बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्यूब और तरल पदार्थों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसी से रिलेट। तांबे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का खतरा बढ़ता है। तांबे के अन्य नाम भी देख सकते हैं, तांबे को तांबा, तामा या ताम्र ये भी कहते हैं। कॉपर अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं।
हम देखो ये क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है? बहिरंग योग। बहिरंग तो योग। बहिरंग योग का अंग नहीं है समाधि। अंतरंग योग में भी आता है जो संयम कि में भी आता धारणा है। ध्यान समाधि, और संयम में भी आता है धारणा ध्यान समाधि में जो संयम बताया गया है। और साधक पंचक जैसे कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक है ना, तो उसमें भी समाधि आती है ना। समाधि किसका अंग नहीं है? तो साधक पंचक में भी आता है। जिसके 51 नंबर सूत्र बताया गया है समाधिपाद का, सॉरी समाधिपाद में 51 सूत्र बताया गया है 51। उसमें जो 20 नंबर का है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। विधि और प्रकृति लय योगी के अलावा जो दूसरे साधारण साधक है उनको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक सिद्ध करना होता है। दूसरे जो साधक बताया गया, दूसरे साधक के लिए बताया गया है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये पांचों चीजें बताई गई। तो इसमें भी समाधि का उल्लेख आता है, यानी इसमें साधक पंचक बोला गया है। क्या बोला गया? सॉरी साधन पंचक। और नेक्स्ट है कि विभूति पाद में 55 सूत्र है, सूत्र संख्या। और त्रयम एकत्र संयम जो 4था नंबर का सूत्र है। त्रयम यानी तीनों का, जैसे कि धारणा ध्यान समाधि एकत्र हो जाते हैं, ठीक है, तो संयम कहलाता है। किसी एक विषय में तीनों यानी धारणा ध्यान समाधि का होना ही क्या है? संयम है। ये 4था नंबर सूत्र है। और त्रयम अंतरंगम पूर्वभ्य यानी पहले कहे हुए के लिए ये तीनों यानी धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है। अब पहले क्या क्या किया बोला गया है जो कि साधन पाद में आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है। इनके मुताबिक ये जो 5 बताया मैंने अभी ये बहिरंग होंगे, और ये जो धारणा ध्यान समाधि होंगे ये अंतरंग रहेंगे, पूर्वभ्य बोला गया है। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है जैसे दीदी की यहाँ पर दिया है, बहिरंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और अंतरंग धारणा ध्यान समाधि। अब निर्भीत समाधि के लिए बहिरंग क्या हो जाएंगे? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, क्या हो सकता अभी है? हो जाएंगे, धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि। सारे हो जाएंगे ना, यम नियम आसन ये सारे हो आसन। जाएंगे, सारे हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए ही आए, ठीक है। साधन पाद आया, फिर उसके बाद विभूति पाद आया, सारे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से भी लगाना है ना। धारणा ध्यान समाधि रहेगा और यम नियम भी रहेगा, आसन प्राणायाम रहेगा, और आपको एक ही चुनना रहेगा, तो आपको धारणा ध्यान समाधि चुनना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इसमें बॉडी मास शुगर के लिए बोला गया, मोटापा रहित काया दृश्यमान सूचकांक को निर्दिष्ट करने वाली संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी मोटापा रहित है। इसमें इंग्लिश में ना, विच आर द फिगर्स ऑफ द बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स BMI ए बी 22 and 24. 22 and 22 24। 24 बिलो 25। नॉर्मल के लिए बोला गया है, तो 22 और 24, तो ए और बी रहेगा। नॉर्मल के लिए ए और बी रहेगा, यहाँ पर दिया भी है। WHO के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ वेट स्टेटस बताया गया है, जो कि वेट स्टेटस यहाँ पर दिया है। अंडर वेट यानी 18 से नीचे रहेगा, इसमें अंडर वेट जो रहेगा वो 18 समथिंग 18। नॉर्मल जो रेंज रहेगा 18.5 से लेकर 24.9 तक नॉर्मल रहेगा। और ओवरवेट किसको बोला जाएगा? 25 से लेकर 29 तक। और ओबेस ये जो मोटापा जो बोला गया है वो 30। और ओबेसिटी जो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, क्लास 1 जो आएगा 30 से लेकर 34, क्लास 2 जो आएगा 35 से लेकर 39, और क्लास 3 में आएगा 40, ठीक है। इस प्रकार से इसमें डिजीज भी होते हैं। जब 24 के बाद आप आओगे, 24 के बाद यानी पहली स्टेज में ओवरवेट में आ जाओगे, तो उसमें स्ट्रेस एंजाइटी इस प्रकार से डिसीज भी सामने आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, आपका जैसा जैसा मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे डिसीज भी बढ़ते जाएंगे। BMI फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। और ये भी क्वेश्चन आया था, उसको हम बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे कैसे? तो किलोग्राम बाय मीटर पर स्क्वायर, क्या है मीटर पर स्क्वायर,
ध्यान रखना, मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, केजी बाय मीटर। हाँ, केजी पर मीटर स्क्वायर। 19 क्वेश्चन है, भगवद गीता के अनुसार इंद्रिय का स्वभाव है। भगवद गीता के अनुसार इंद्रिय का स्वभाव है प्रमथन। प्रमथन प्रमथन और प्रसाद। तो एक ही सबका- होगा ना, एक ही। सर एक ही है ना? हाँ, एक प्रमथन ही प्रमथन एक ही बताया गया है इसमें। 19 क्वेश्चन, इसमें जो दूसरा अध्याय आता है ना भगवद गीता का, सांख्य योग करके आता है, तो उसमें 60 नंबर श्लोक जो है उसमें बताया गया है, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसंभ मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। क्योंकि आसक्ति का नाश नहीं होने के कारण, नहीं क्या आसक्ति ही बननी पड़ी है, तो वो ये प्रमथन किसके लिए बोला गया? इंद्रिया के लिए बोला गया है। तो ये बुद्धिमान साधक को बलात् हरती है, ठीक है, इसको हरने वाली होती है, इसके बल को हरती है, ठीक है, बल को हानि पहुंचाती है। तो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया है। क्वेश्चन क्या था? भगवद गीता के अनुसार इंद्रिया का स्वभाव क्या है? तो प्रमथन, श्लोक के अकॉर्डिंग आया था, ठीक है। सांख्य योग दर्शन है ना, जो दूसरे नंबर का सांख्य योग जो है ना अध्याय बताया गया, 60 नंबर श्लोक में बताया गया ये चीज, लेकिन इसके जो पूरे श्लोक है वो सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपको याद होने चाहिए श्लोक, ठीक है। वहां से श्लोक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसको तो अच्छे से देख कर ही आना है। आंसर क्या है इसका सर? क्या आंसर क्या है इसका सर? सी नंबर जी, सी नंबर प्रमथन। ये देखिए यहाँ पर भी दिया है ना, प्रमथन स्वभाव वाली होती है इंद्रिया, प्रमथन स्वभाव वाली, प्रमाथिनी हरंती, पुरुष को मन को हरने वाली, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धित क्रिया एवं चरम विकारों के निवारण हेतु उचित अभ्यास किसके अंतर्गत है? अंतर्धोती, दंतधोती, हृदय धोती, मूल शोधन। हृदय धोती। इसमें थोड़ा सा अंदर अंबिका जी, हाँ वो सभी लोग मैसेज भी करते जाइए। तो हृदय धोती, ठीक है। अब ये हृदय धोती में भी 3 प्रकार बताए गए हैं ना, दंड धोती और वसन धोती। वस्त्र, दंड और वमन। दंड वमन वस्त्र। दंड वमन और वस्त्र बताया गया। वस्त्र को वसन भी बोला गया है। ये 3, तो इसका जो लाभ बताया गया ना, प्लिया व चर्म, ये तीनों में से किस में हो सकता है? प्लिया व चर्म, चर्म यानी कुष्ठ रोग, वसन धोती में। वस्त्र धोती में। वस्त्र धोती या वसन धोती में होता है। तो ऐसे अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। तो घेरण संहिता में जो दूसरा अध्याय है ना, सॉरी पहला अध्याय जो बताया गया है, उसमें 6 षटकर्म बताया गया, धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति। धोती में 4 बताया गया, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। बस्ती 2 प्रकार की, जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती। नेति का कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। नेति, लौलिकी, त्राटक का कोई प्रकार नहीं है। और कपालभाति के 3 प्रकार है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। धोती में ये जो अंतर धोती, दंतर धोती और हृदय धोती और मूल शोधन है। अंतर धोती में वातसार, वारिसार, वन्नीसार, बहिष्कृत। दंत धोती में दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र, कपालरंध्र। कर्णरंध्र के 2 प्रकार बताए गए। दंत धोती के 5 टाइप आ जाते हैं। हृदय धोती में दंड, वमन, वसन, यानी वसन को वस्त्र भी बोला जाता है, और मूल शोधन। तो यहाँ पर वसन धोती के लिए बोला गया है। यहाँ पर देखिए 4 अंगुल चौड़े। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था धोती की लंबाई, तो इसी से पूछा गया है, मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अंगुल चौड़े बस बताया गया है, लंबाई नहीं बताई गई है। तो 4 अंगुल चौड़े और पतले वस्त्र को धीरे धीरे निगलना चाहिए, फिर इसे धीरे धीरे ही बाहर निकलना चाहिए, यही वस्त्र धोती कहलाता है। इसका जो लाभ बोला गया, गुल्म जो होता है ना, पित्त और वायु से गोला बनता है, गुल्म, वायु गोला बोलते हैं ना, गुल्म। ज्वर यानी ज्वर,
उष्णता की वजह से, गर्मी की वजह से जो ज्वर होता है, गर्मी होता है ज्वर, ठीक है, वो बुखार बोलते हैं हम। प्लीहा यानी स्प्लीन। कुष्ठ, कुष्ठ यानी यही बोला गया था अभी, जो चर्म रोग होता है, कुष्ठ यानी कफ पित्त का नाश होता है, और आरोग्यता बल और पुष्टि को दिनों दिन बढ़ाता है। क्वेश्चन आ सकता है आरोग्य बल पुष्टि को दिनों दिन बढ़ाने वाला कौन सी क्रिया है, तो वसंधुति। इसमें ऑप्शन में मूल शोधन भी था ना, तो मूल शोधन के लिए मूल शोधन, ये जैसे कि मूल शोधन नहीं होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं होती, यानी मूल शोधन नहीं करेंगे तो अपान वायु बना रहता है, इसलिए मूल शोधन का अभ्यास करना चाहिए। इसमें हल्दी की जड़ या मध्यम अंगुली से पानी के द्वारा गुदा द्वार को बार बार प्रक्षालन करना चाहिए। तो हल्दी का दंड बोला गया है, हल्दी का जड़ और मध्यम अंगुली का यूज किया गया है इसमें मूल शोधन में। इसका जो बताया गया लाभ, कोष्ठ, काठिन्य, काठिन्य यानी कब्ज होता है, और आमाजीर्ण दूर होता है, कांति बढ़ती है, पुष्टि होती है, कांति बढ़ती है और पुष्टि होती है, और जटाग्नि प्रदीप्त होती है। कोष्ठबद्धता, ये कोष्ठ जो इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं ना, ये होता है कोष्ठबद्धता। ठीक, चलो। हट्ट प्रतिभा में हम षटकर्म में देखेंगे धोती, तो धोती है चौड़ाई 4 अंगुल और लंबाई 15 हाथ, और धीरे धीरे वस्त्र को निकलना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, फिर धीरे धीरे। इसमें लाभ बताया गया है जो हट्ट प्रतिभा के अकॉर्डिंग, खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ, कफ रोग समाप्त होते हैं। तो तिल्ली इसमें भी दिया है, तिल्ली यानी स्प्लीन, और कुष्ठ, ये ध्यान रखना आप लोग। घेरन संहिता और हट्ट प्रतिभा का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सब लोग थंब कर लीजिएगा। पूजा जी, सोनिका जी, प्रशांत जी, आयुषी जी, संजय जी, शाल जी, मीना जी। संजय जी कुछ कहना है तो नहीं ना? चंचला जी, अनूप जी, मीनाटी जी, शाल जी, अमित जी, अनकी जी, अमित जी। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। हट्ट प्रतिभा के अनुसार शीतली प्राणायाम किन में लाभ पहुंचाता है? ज्वर, कफ विकार, पित्त विकार, और भूख प्यास और तंद्रा। 3 नंबर। ज्वर। ज्वर, ज्वर और पित्त बुखार और विकार। भूख प्यास। ज्वर क्या होता है? बुखार होता है ना, ये गर्मी वाला होता है, तो गर्मी वाले को दूर करेगा। शीतली यानी ठंडा होता है, और पित्त विकार को दूर करेगा, और एक भूख प्यास को दूर करेगा। 3 ऑप्शन है, ज्वर, पित्त विकार और भूख प्यास, यानी ACD पहले ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें देखिए फल बताया गया है कि हट्ट प्रतिभा के अकॉर्डिंग है। ओम जी सर, तंद्रा में तंदुरुस्ती होती है क्या? ओम। निद्रा आना, तंद्रा या निद्रा आना। जी ओके जी, ओके। हाँ, तंद्रा से होता है आलस्य को भी बोलते हैं ना, नींद से पहले जो हाँ, आलस होता है। नींद के पहले वही निद्रा टाइप, हम्म। पहले तंद्रा आना। विधि, इसमें विधि नहीं देखेंगे, फल देख लेते हैं। जो शीतली प्राणायाम बताया गया है हट्ट प्रतिभा के अकॉर्डिंग, गुल्म, प्लीहा, ज्वर, ज्वर यानी बुखार होता है, पित्त, भूख प्यास से संबंधित रोग और विष के प्रभाव को भी खत्म करता है। तो विष इंपॉर्टेंट है, विष भी, भूख प्यास, पित्त, ज्वर और गुल्म और प्लीहा, ये भी ध्यान रखना। ये सब शीतली का लाभ बताया गया है। ये तो क्लियर हो गया, ऑप्शन भी यहाँ पर क्लियर हो गए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। प्रत्युत जर्न ताप, ताप्रवन, एलर्जिक यानी नासा शोथ रोगियों हेतु पाचन तंत्र से मृत श्लेष्मा अवशिष्ट को हटाने के लिए सर्वोत्तम योगाभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पाचन तंत्र से मृत श्लेष्मा अवशिष्ट को हटाने के लिए, एक दो धोती से जो पाचन तंत्र में जो श्लेष्मा जीव होता है वो निकल जाता है ना, अवशिष्ट को दूर करने के लिए धोती का यूज करते हैं हम। सिंपल क्वेश्चन था ये। 23 पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां है आस्वाद, अंतर्ध्यान, आदर्श। एक एनटी का फेमस क्वेश्चन बन गया है, हर बार पूछिएगा। आदर्श वेदन। आदर्श वेदन।
ACD अंतरस्वर वेदन यानी ACD आंसर है हमारा। ACD 3 नंबर का ACD। इसमें देख लेते हैं ना, विभूतिपाद के 35 नंबर में बताया गया है कि सत्पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यया विशेषयो भोग परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, पुरुष के ज्ञान के बोला गया पुरुष ज्ञान से तत्प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता जायंती, यानी 6 लाभ बताए गए हैं, 6 सिद्धियां बताई गई है पुरुष ज्ञान से। श्लोके तथा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता जायंती, ये 36 नंबर है। नंबर पे ध्यान रखना है और श्लोक को भी ध्यान रखना है, सॉरी मंत्र को भी ध्यान रखना है, सूत्र को। ठीक है, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता जायंती। और भी ऑप्शन है, इसको क्लियर कर लेते हैं। प्रातिभ तो पता है सबको, प्रातिभ यानी भूत और भविष्य का ज्ञान होता है, और दूर देश में और सूक्ष्म वस्तु और पर्दे के बीच में, यानी पर्दे के बीच में छुपी हुई वस्तु का ज्ञान होता है प्रातिभ। यानी श्रावण दिव्य श्रवण होता है, वेदना यानी दिव्य स्पर्श, आदर्श यानी दिव्य रूप, आस्वाद यानी दिव्य रस, और वार्ता गंध दिव्य गंध। दिव्य गंध। दिव्य गंध। सर ये प्रातिभ में भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है, ये नहीं लिखा था। हाँ, भूत और भविष्य और विप्रकृष्ट ज्ञानम, दूर देश स्थित वस्तु का विज्ञान। भूत देखे की वस्तु, हाँ। सर भूत भविष्य नहीं, उसमें लिखा है सर्व ज्ञान हो जाता है, मतलब सब कुछ जान जाते हैं। हाँ, सब कुछ भूत भविष्य भी आ जाता है उसमें। ठीक है, भूत भविष्य आ जाता है और सब कुछ, जैसे कि सूक्ष्म वस्तु के, जैसे सूक्ष्मातिल सूक्ष्म वस्तु का भी दर्शन होता है, और दूर देश में भी छुपी हो उसका भी ज्ञान होता है, और पर्दे के बीच में जैसे समुद्र में या फिर पहाड़ में कोई हीरे मोती हो, है ना, कोई भी सिद्धि हो उसका भी ज्ञान हो जाता है, कोई भी वस्तु हो पर्दे के पीछे। चलो, इसमें एक और ऑप्शन था, जैसे कि अपरांत ज्ञानम और अंतर ध्यानम, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अंतर ध्यानम देख लेते हैं, तो काय रूप संयम तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगी अंतर ध्यानम, यानी शरीर के रूप में संयम कर लेने से उसके रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। तो शरीर के रूप में संयम करने से उसके रूप की क्या होती है, ग्राह्य शक्ति रुक जाती है, यानी दूसरों की आंखों के प्रकाश का सहयोग न होने पर योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। तो पहले होता था ना गांव में वगैरह, है ना, कि आंखें बांध ली जाती है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है सामने। ठीक है, तो वो कला थी। देखिए, ये जो बताया गया है कि दूसरे की आंखों के प्रकाश का सहयोग न होने पर योगी अंतर्ध्यान हो जाता है, यानी दूसरे को दिखाई नहीं देता है। अंतर्ध्यानम काय रूप संयम तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगी अंतर्ध्यानम, 21 नंबर है, जो कि विभूतिपाद का है। ओम जी सर, वो मिस्टर इंडिया फिल्म में होता था ना, अनिल कपूर गायब हो जाता था, वो वैसा क्या? ठीक है, फिल्म थी ना मिस्टर इंडिया, उसमें हाँ समझ सकते हैं, बिल्कुल। एग्जाम्पल आप उस एग्जाम्पल को ध्यान में रख सकते हो। अरे आप तो सैनी जी, तो आप तो अनिल कपूर को बहुत बड़ा जोगी बना दिया यार, बाबा रामदेव से भी। ठीक है, और देखिए, हाँ माइक म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, हैंड रेस करके बताइएगा, ठीक है ना, हैंड रेस करना है, मैं पूछ लूंगा। नहीं, अनिल कपूर जो किया है तो गलत हो रहा है। अमित जी, हैंड रेस करना है, बोलना है तो, ठीक ना। अब देखिए, इसी में क्या होता है कि विभूतिपाद में जैसे कि हम 196 सूत्र बोलते हैं ना, तो 21 नंबर जो अंतर ध्यान है ना, इसमें भी बोला गया है। तो क्वेश्चन अगली बार आएगा तो देखिएगा, जो कि BKS अयंगर की व्याख्या वाले पतंजलि योग दर्शन में 196 सूत्र है। इसके विभूतिपाद के 22वें नंबर का सूत्र बाकी ग्रंथों में नहीं मिलता। तो उसके बाद जो 22 बताया गया, अंतर ध्यान के रिलेट बताया गया है, और ऑप्शन में भी वो चीज है। तो एतेन शब्दादि अंतर ध्यानम उक्तम, यानी इसी प्रकार वह योगी शब्द आदि आन्विक संरचना को भी वश में कर सकता है, यानी
शब्द आदि आणविक जो संरचना होती है उनको भी वश कर सकता है। एतेन शब्द आदि, शब्द बोला गया तो शब्द आदि को वश में कर सकता है अंतर्ज्ञानम। तो ऑप्शन में रहेगा और दे दिया जाएगा BKS अयंगर के द्वारा। ये आप लोग ध्यान रखना। इसी के बाद एतेन शब्दानी वाला सूत्र है जो कि ज्यादातर संस्करण में नहीं मिलता है। अब एक था परांत ज्ञानम, है ना, इसमें ऑप्शन एक था अपरांत ज्ञानम। ये भी हर बार क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ये भी ध्यान रखना। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्सयमात परांत ज्ञानम अरिष्टोभ्यो वा। यानी सोपक्रमम जो मिल रहे हैं और निरुपक्रम जो मिलने बाकी है, ठीक है। अरिष्टोभ्य यानी मृत्यु का ज्ञान, मृत्यु के चिन्ह दिखने में आते हैं और उससे हम मृत्यु समझ लेते कि मृत्यु आने वाली है, मृत्यु आने वाली है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी योग दर्शन के सारे ही क्वेश्चन मंत्र जो बताए गए ना, सूत्र, वो सारे इंपॉर्टेंट 195 वो आपको पूरे याद होने चाहिए। आंसर दीजिएगा इसका। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 1 ऑप्शन है। समाधिपाद जो कि मूर्ध ज्योतिषु सिद्ध दर्शनम साधनपाद, सॉरी, समाधिपाद में बताया गया निर्विचारा वेशार्धात्मक प्रसार भाव, 3रा नंबर का। और साधन पाद में बताया गया है 4था नंबर का, द्रष्टु दृश्यो संयोगो हेतु। और विभूति पाद में बताया गया है 2रे नंबर का, मूर्ध ज्योतिषु सिद्ध दर्शनम। और केवल्य पाद द्रष्टु दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम बताया गया, ठीक है। तो पहला नंबर आंसर सही है हमारा। तो पहला पाद का जो साधन समाधि पाद है, तो समाधि पाद में जो 47 नंबर है, निर्विचार आवेशार्धात्मक प्रसाद, यानी निर्विचार समाधि निर्मल होने पर यानी परिपक्व होने पर साधक को आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। तो निर्विचार जो समाधि निर्मल होने पर क्या होता है, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। 47 नंबर सूत्र। नंतर साधन पाद का दृष्टि दृश्य संयोग हेतु। तो दृष्टा और दृश्य का सहयोग हेय का कारण है, यानी दुख का कारण क्या है, दृष्टा और दृश्य का सहयोग ही है। दृष्टा यानी जीवात्मा होता है, यानी दृश्य यानी बुद्धि होती है या प्रकृति बोला जा सकता है। साधन पाद का 70 नंबर। फिर है विभूति पाद। विभूति पाद में जो मूर्ध ज्योतिषु सिद्ध दर्शनम 32 नंबर सूत्र है। मुर्दा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। इसके दर्शन होते हैं तो सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं मुर्दा की ज्योति में दर्शन करने से। केवल्य पाद का जो सूत्र आता है, द्रष्टु दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। द्रष्टु दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, यानी दृष्टा यानी आत्मा और दृश्य यानी सभी जड़ पदार्थ से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। तो चित्त कैसा होता है, सब रंगा हुआ जो चित्त रहता है, आत्मा और दृष्टा से रंगा हुआ जो चित्त होता है, जड़ पदार्थों से रंगा हुआ जो चित्त होता है, दृश्य से जो चित्त होता है वो सब अर्थ वाला होता है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 करते हैं। इसका एनालिसिस नहीं लिखा है इसलिए रहने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, बताइएगा इसमें आंसर क्या है। तो 2 ऑप्शन चुनना है। अरे यार, बताइए इसमें 2 आंसर चुनना है। संप्रज्ञा समाधि विराम संबंधित है, सॉरी असंप्रज्ञा समाधि में विराम संस्कार और नहीं, संस्कार और अभ्यास।
प्रत्यय अभ्यास प्रत्यय और अभ्यास। सूत्र याद है किसको? प्रत्यय विराम संस्कार प्रत्यय और अभ्यास अभ्यास। पूर्व संस्कार शेषो विराम प्रत्यय अभ्यास पर संस्कार शेषो अन्य। ओके ओके शालिनी जी, आयुषी जी, ओके सबका बराबर है। ठीक है, तो प्रत्यय और अभ्यास आता है बी और ई, बी और ई, ए नंबर। समाधि पाठ का जो 18 नंबर सूत्र है ना, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, यानी जब चित्त भोग की ओर नहीं जाता उस पर विराम लग जाता है, यानी कि अब इस स्थिति में बस संस्कार मात्र ही शेष बचे हैं, बस अब मंजिल मिलने वाली है। ऐसी जो केवल्य से ठीक पहले वाली अवस्था है वह अन्य है। ठीक है, तो वो पहले केवल्य से ठीक पहले वाली अवस्था है, वो क्या है? अन्य बताया गया। और अन्य यानी असंप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात में भी बोला गया है कि संस्कार शेष रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनटीए का फेमस क्वेश्चन है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार चित्तस्य निचली भाव है धारणा। तो धारणा है। ध्यान। किसने कहा ध्यान? धारणा। धारणा है। निचली भाव, चित्तस्य निचली भाव धारणा बोला गया है, धारणा के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में लेके अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग में यम में बताया गया है कि शरीर एवं इंद्रिय के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना, तो यम के लिए बोला गया है वैराग्य की भावना ही यम है। और नियम के लिए बोला गया है कि निरंतर अनुरक्ति, यानी परमात्मा तत्व में निरंतर अनुरक्ति रखना ही नियम है। यम 10 बताए गए और नियम 10 बताए गए। यम जिस इस प्रकार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मितार, सोच। और नियम तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, आराधना, वेदांत श्रवण, रीमति, जप, व्रत। इस प्रकार से नियम बताए गए हैं। आसन के लिए बोला गया है कि सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है, तो सभी वस्तुओं में उदासीन भाव आसन के लिए बोला गया। और यम में क्या बताया गया? वैराग्य की भावना। और नियम में परमात्मा में निरंतर अनुरक्ति। आसन में सभी वस्तुओं में उदासीन। और प्राणायाम में, इसमें एक आसन का देख लेते हैं, तो आसन 17 बताए गए हैं। कितने? 17, 70। और पद्मासन का फल बताया गया कि समस्त, और सभी आसनों का जो लाभ बताया गया है, तीनों लोगों को जीत लेता है, तीनों लोगों को। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार प्राणायाम बताया गया है कि इस जगत के मिथ्या यानी अनृत मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम कहा गया है। और 4 प्राणायाम बताए गए त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। बाद में भी रेचन बताया गया है, रेचक। ठीक है, पूरक 16 मात्रा, कुंभक 64 मात्रा और रेचक 32 मात्रा बताया गया है। प्रत्याहार की परिभाषा बताई गई कि चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार है। चित्त से अंतर्मुखी भाव पर प्रत्याहार कहा गया है। इसमें प्रत्याहार में परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्मस्थान बताए गए हैं। 18 मर्मस्थल में धारण रहती है। ये जो परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्मस्थल में धारण रहती है, उन मर्मस्थलों से चेतना को एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर खींचना है, क्या बोला गया? प्रत्याहार कहा गया है। यानी वायु क्या होता है? स्थिर करना और खींचना होता है। जैसे योग वशिष्ठ संहिता में भी बताया गया है। प्रत्याहार 4 प्रकार के बताए गए, उसमें से उत्तम प्रत्याहार 18 मर्मस्थान में वायु को स्थिर करके खींचने के लिए बोला गया है। ये बात है। तो यहाँ पर भी है त्रिशिकी ब्राह्मण योग वशिष्ठ संहिता, ऐसे आ सकता है मिलाकर 18 मर्मस्थान के लिए। धारणा, यही क्वेश्चन आया था है ना। धारणा, चित्त का निश्चल भाव धारणा करने लेने की स्थिति को धारण करते हैं। चित्त का निश्चल भाव ही धारणा कहा गया है। और ध्यान देखिएगा, मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, इस प्रकार का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, इस प्रकार का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। और समाधि, ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत होना, यानी ध्यान अब पूरी तरह से विस्मृत हो गया है, इसी को समाधि कहते हैं। और समाधि यानी जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही समाधि कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसके ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे।
आसन, आधारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम। ठीक है, सब लोग थंब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर 8-9 करेंगे, इसका भी एक्सप्लेन बताना है। बाकी है जो छोड़ रहे एक क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन निकालना है उसका। ठीक है, उसमें अटैच करना है, इसलिए रहने दे रहे हैं। ठीक ना, अब इसका करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है। एक्सटेंशन, एक्सियल ट्विस्ट, फ्लेक्शंस और एक्सियल स्ट्रेच। एक स्ट्रेच कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, और एक्सटेंशन कर रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कर रहे हैं। इसमें आसन बताया गया, पादहस्तासन, ताड़ासन, उष्ट्रासन, अर्धमस्तिंद्रासन। तो बताइए अर्धमस्तिंद्रासन में क्या कर सकते हैं हम? ट्विस्ट कर ऑप्शन सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है। आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, बी ऑप्शन सेकंड नंबर है। तो पहले का तीसरा है, तो प्रसार, यानी पहले का तीसरा उष्ट्रासन, प्रसार कर रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं ना, प्रसार हो रहा है, यानी एक्सटेंशन। और B4 क्या? अर्धमस्तिंद्रासन, यानी घूर्णन, यानी ट्विस्ट कर रहे हैं। एक्सियल जो होता है ना, एक्सियल में कितना बोन? 18 बोन, 80 बोन्स है ना, भूल गए? एक्सियल 80 80 बोन होते हैं ना, 80, हाँ 80 बोन होते हैं, उसी को एक्सियल बोला गया ना, मतलब जो पिच वाला। वर्टिकल कॉलम, ठीक है, उसको हम ट्विस्ट करें, यानी अर्धमस्तिंद्रासन में ट्विस्ट हो रहा है। और आकुचन यानी फ्लेक्शन, यानी आकुचन होता है। आकुचन में क्या होगा? कोण कम हो जाएगा। तो इसमें पादहस्तासन यानी कॉन्ट्रा कर रहे हैं, है ना, कॉन्ट्रा कर रहे हैं, फ्लेक्शंस कर रहे हैं, पादहस्तासन। और एक्सियल स्ट्रेच, यानी अब एक्सियल जो ऊपर की ओर स्ट्रेच कर रहे हैं ना एक्सियल को, तो ये ताड़ासन। ताड़ासन कैसे हो रहा है? ऊपर की ओर स्ट्रेच कर रहे हैं हम, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इसका आंसर है बी नंबर। यहाँ पर देख सकते हो एक्सटेंशन यानी कोण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और फ्लेक्शन यानी कोण कम हो रहा है। ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार हेतु, फल, आश्रय और आलंबन से किसका संग्रह होता है? वासनाओं का। वासनाओं का तो वासनाओं का संग्रह होता है। ये केवल पाद में बताया गया 11 नंबर सूत्र संख्या। हेतु, फलाश्रय, लंबन है संगृहीतत्वात् हेषाम भावे तद्भावः। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन में वासनाओं के संग्रहित रहने की वजह से जब इन चारों का अभाव होगा तब वासनाओं का भी अभाव होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है, संग्रह के लिए पूछा गया है। समझ लीजिए कि हेतु, फल, आश्रय, आलंबन दूर होता है ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। दूर होगा तो वासनाओं का भी क्या होगा? अभाव होगा ना। तो अब वासनाओं संग्रहित होती है, वासनाओं का अभाव होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वासनाओं का अभाव होता है, उनका अभाव हो जाएगा तो वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसमें ऑप्शन में था और कर्म के बारे में था। ठीक है, एक कर्म है और एक है क्लेश। इसके बारे में देख लेते मोटा मोटा। कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम, यानी अशुक्ल और अकृष्ण जो कर्म बताए गए वो योगी के लिए बताए गए हैं, और जो त्रिविध यानी 3 जो प्रकार के अलग है वो अन्य लोगों के लिए बताया गया है। जैसे कृष्ण जो होता है कर्म पाप कर्म, और शुक्ल जो होता है वो पुण्य कर्म, और कृष्ण शुक्ल जो होता है वो मिश्रित कर्म, ये अन्य लोगों के लिए। और अशुक्ल और अकृष्ण न पाप न पुण्य, यानी ये योगियों का बताया गया है। क्लेश देखते हैं तो साधन पाद में आता है 3 नंबर का सूत्र। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, क्लेशा। ये 5 प्रकार के क्लेश बताए गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। चलो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30।
1 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के अनुसार निम्न में से दृष्टा का लक्षण है। तो योग दर्शन के अनुसार बहुत से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दृष्टि मात्र और शुद्ध। दृश्य मात्र और शुद्ध। द्रष्टा दृष्टि मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। हाँ गुड, दृश्य मात्र शुद्ध पे बी और डी, बी और डी दूसरे नंबर का है। इसको भी जान लेते हैं, विशेष, अलिंग और अविशेष। साधन पाठ के 19 नंबर सूत्र में बताया गया है, विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंग अलिंगानी गुण परवानी। विशेष में आएंगे, विशेष क्या है, पंच महाभूत और 11 इंद्रिया, 11 इंद्रिया ने पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये मिलकर 16 जो होते हैं वो विशेष बताए गए। और अविशेष 5 तन्मात्र बताया गया और एक अहंकार बताया गया है, मिलकर 6 हो जाते हैं अविशेष। लिंग मात्र है, लिंग मात्र है, ठीक है, महत तत्व होते हैं बुद्धि। और अलिंग यानी वो मत भी नहीं है, यानी अलिंग है, यानी मूल प्रकृति। फिर ये क्वेश्चन में आया था ना, दृष्टा दुषी मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। सूत्रों को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, सूत्र से क्वेश्चन आ रहा है। दृष्टा चेतन मात्र स्वभाव से सर्वदा शुद्ध है, दृष्टा कैसे, चेतन मात्र स्वभाव से सर्वदा शुद्ध है, फिर भी वह अविद्या की वजह से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने लगता है। तो दृष्टा यहाँ पर शुद्ध भी शब्द है और दूषी मात्र यानी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है, बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। क्वेश्चन में पलटा कर आ सकता है, दूषी मात्रा की जगह पर बुद्धि वृत्ति के अनुरूप ऐसे भी आ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका मीनिंग भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, 32 नंबर, पिंडोत्पत्ति की अवधारणा किस ग्रंथ में है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। एसएसपी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पिंडोत्पत्ति की अवधारणा बताया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक गोरक्षनाथ है। काल है 10वीं से 11वीं शताब्दी। इसमें 6 उपदेश बताए गए हैं, है ना, 6 अध्याय बताए गए और इसका विषय वस्तु है। पहला है अध्याय पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, यही था ना पिंडोत्पत्ति, ठीक है, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवृत्ति यानी पिंड ज्ञानी भी बोला जाता है, पिंडाधार, पिंडपत सामरस और अवधूत योगी। तो पिंडोत्पत्ति में शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, पिंड यानी शरीर होता है, शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। पिंड विचार यानी पिंड पर विचार किया गया है, इसमें अष्टांग योग भी आता है दूसरे अध्याय में। और पिंड संवृत्ति यानी पिंड का ज्ञान, उस पिंड के बारे में ज्ञान, इसमें 16 आधार आ जाएंगे, चक्र 16 आधार आ जाएंगे, चक्र भी आते, पर्वत भी आते हैं, नदियां भी आती है, ठीक है, नक्षत्र भी आता है, सारी चीजें बताई गई। पिंडाधार, पिंड की आधार दूसरे में है, सॉरी हाँ दूसरे के बारे में बोला ना हमने, सॉरी एक मिनट, पिंड विचार, हाँ दूसरे में है, सॉरी दूसरे में है, पिंड विचार में है, पिंड विचार में आधार, सॉरी गलत से हो गया। इसमें जो आएंगे नक्षत्र आ जाएंगे, पाताल आ जाएंगे, 7 पाताल बताए गए हैं, ठीक है, नदी आ जाएगी। बाकी पिंडाधार, पिंड की आधारभूत शक्ति यानी पिंडाधार कौन है, शिव है, ठीक है। और पिंडपत सामरस यानी पिंड की परम पिंड के साथ समरसता है, जीवात्मा का परमात्मा में मिलन, कुल का अकुल में मिलन। अवधूत योगी लास्ट में आएगा और योगी या अवधूत योगी के लक्षण भी बताया गया है इसमें। थैंक यू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33। ये क्लियर हो गया ना आप लोग को, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और ये दिया है, कारण दिया है, प्राणायाम के अभ्यास से सभी रोगों का क्षय हो जाता है और श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना प्राणायाम है। कथन और कारण दिया है, इसमें ऑप्शन है, देखिए ऊपर में इंग्लिश में ऑप्शन दिया है। दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। हाँ दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। आप मुझे बता सकते हैं प्राणायाम के अभ्यास से सभी रोगों का क्षय हो जाता है, ये किस ग्रंथ में वर्णित है? घेरण्य संहिता में। हेलो सर शायद घेरण्य संहिता में इसका डिस्क्रिप्शन है। घेरण्य संहिता में प्राणायाम के लिए बोला गया, हार्ट पे दीपिका
हठ प्रतिपिका में भी आता है। रोग दूर होता है प्राणायाम। एक देख सकते हैं। हल्कापन आता है, नहीं गलत है। देखिए हठ प्रतिपिका में आता है, गोरख संहिता में आता है, योग चूड़ामणि में आता है, लेकिन अलग तरीके से आता है। देखिए बताता हूँ मैं। और जो दूसरा है हठ श्वास, प्रदीपिका है। हाँ बता रहा हूँ। हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि अगर सही तरीके से करते हैं तो सभी रोग दूर होते हैं, और गलत तरीके से करते हैं तो रोग आते हैं। वही 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 बात है, धन्यवाद। तो नेक्स्ट जो कारण बताया गया, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम, ये पतंजलि योग सूत्र में आता है। विच्छेद, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद ही प्राणायाम बताया, परिभाषा बताई गई पतंजलि मुनि के अनुसार। तो साधन बाद देख लेते, साधन बाद में 49 में बताया गया, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो कथि विच्छेद प्राणायाम। उस आसन की सिद्धि गोरख संहिता में है, युक्त प्राणायाम से बताया गया है कि सभी रोग दूर होते हैं। जैसे हम युक्त प्राणायाम करेंगे, जैसे हाथी सिंह को जैसे हम काबू में करते हैं, वैसे प्राण को काबू में करेंगे, यानी धीरे धीरे करेंगे, प्रोसेस का अकॉर्डिंग करेंगे, तो सभी रोग दूर होते हैं। यह हठ प्रतिपिका में भी बताया गया है, गोरख संहिता में बताया गया है, योग चूड़ामणि में भी बताया गया है, अन्य ग्रंथ में भी बताया जाता है, सभी रोग दूर होते हैं। और गोरख संहिता में है कि आसन, इसमें भी परिभाषा दी है, आसन से रोग दूर होता है। ठीक है, रुजुहंती, आसनानि रुजुहंती, प्राणायामेन पापकम, यानी पाप दूर होता है, प्रत्याहारेण मानस विकार, धारणा धैर्य आती धारणा से, और ध्यान से चेतन शक्ति, और समाधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी ध्यान रखना, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है गोरख संहिता के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्राणायाम से पाप का दूर होता है, ये भी बोला गया है। और ऊपर युक्त प्राणायाम करने से सभी रोग दूर हो। दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो रहा, एक दूसरे का कारण नहीं है ना, व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी करवाए थे हमने, पढ़िएगा। इसमें युंग ने किन मानसिक क्रियाओं पर बल दिया है? बता इसका आंसर 34 नंबर। ए और डी। ए और डी, चिंता और भावना, और डी संवेदना और सहबोध। इसमें इंग्लिश में भी वही शब्द यूज किया गया है। ठीक है, चिंतन और भावना, यानी हिंदी भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश भी ध्यान रखना है, इसमें पूरा हिंदी दिया है। चलो, चिंतन और भावना और संवेदना और सहबोध बताया गया युंग के अनुसार। युंग ने, हमने करवाए थे क्लास में, ठीक है, वही चीज आई है अभी, लेकिन अभी हमने बताया है। ठीक है, चलिए देखिए, जुंग्स क्लासिफिकेशन में सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है इंट्रोवर्ट, और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, और एक होता है एम्बिवर्ट। ये हमने क्लास में करवाया है, अंतर्मुखी। आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू। वॉइस नहीं आ रही है सर। फिर से जान करते हैं, आ रही है आवाज ना? हाँ जी अभी आ सर। रहा। ठीक है, करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट हो रहा है ना अभी? ठीक ना? ठीक है ना? हाँ
तो हमने जुंग्स क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति के वैयक्तिक को 3 भागों में बांटा गया था। एक होता है इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, एक होता है एक्सट्रोवर्ट यानी बाह्यमुखी, एक होता है एम्बीवर्ट यानी दोनों मिश्रित होता है। इन्होंने जो मानसिक के 4 बताया गया ना, मानसिक क्रियाओं पर 4 प्रकार से बल दिया है इन्होंने, जैसे कि थिंकिंग, सेंसेशन, फीलिंग और इंट्यूशंस, है ना, इंट्यूशंस। तो थिंकिंग तो है यानी चिंतन, और क्या थी, थिंकिंग हो गई, और फीलिंग। थिंकिंग फीलिंग कहाँ पर है, पहले में ना चिंतन और भावना, थिंकिंग और फीलिंग, तो ये नंबर हो गया हमारा। और है इंट्यूशंस और सेंसेशन, सेंसेशन सेंस करना, इंट्यूशंस यानी सेंस करना, संवेदना और सहज बोध, इंट्यूशंस यानी सहज बोध। ए और डी, ठीक, ए और डी तीसरे नंबर का है। क्लियर हो गया अभी? यहाँ पर मेरे नोट्स में है सारा, जो हमने साइकोलॉजी का बनाया दिया है ना आप लोग को, उसमें टोटल बना कर दिया है। क्वेश्चन आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ नहीं कीजिए, बताइए। हाँ सर एक बार क्वेश्चन आईडी 10001 दिखाएंगे। क्वेश्चन आईडी ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 1 था 19 19 क्वेश्चन नंबर 19 जी पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, दिखा देते 19। ठीक है, हाँ देख लीजिएगा, इसमें 16 लास्ट में 16। क्वेश्चन है हानमेशा क्लेश वधुतम संबंधित है। अभी तो पता नहीं, अब उसमें कौन सा नंबर है तो ये नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इसमें जो दिया है ना आईडी नंबर, क्वेश्चन आईडी, वो अलग अलग है, ठीक है। Okay. मतलब जो नंबर है ना क्वेश्चन नंबर, 10016 हाँ तो उसमें निकालने के लिए दिक्कत आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आईडी जो अलग अलग बताई गई है इसमें, मतलब जो क्वेश्चन सीरीज अनुसार है ना, यहाँ पर सीरीज अनुसार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने अलग पेपर दिया, हाँ, अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आईडी का नंबर जो रहेगा चेंज रहेगा, ठीक है। हाँ उसका आंसर ना वो नहीं है जो अभी आपने बताया। क्या अभी उसमें ये वाला? नहीं, वो जो संस्कार और वो था ना, वो प्रत्यय वासनाओं का संग्रह वाला, अच्छा अच्छा, उसमें तो हेतु श्लोक में, फल आश्रय आलंबन। श्लोक में तो साफ साफ दिया है ना, उसमें क्या डिफरेंट आ रहा है आपको? 19 क्वेश्चन नंबर अब इस नंबर से बताया होता तो मुझे दिख में आता था, अब ये मुश्किल है, ओके कोई बात नहीं, इसको बाद में दिख लेते, क्योंकि बाद टाइम में, वेस्ट होगा नहीं। हाँ, क्योंकि इसमें मुझे दिक्कत आएगा। ये वाला बताया पातंजलि योग सूत्र के अनुसार, फल आश्रय हेतु फल आश्रय लंबनम। हेलो, वासनाओं का नहीं, इसमें तो वासनाओं का है, और एक क्वेश्चन था हानमेशा क्लेश दुतम, हाँ हाँ, उसका क्या है? वो हो गया क्या वो क्वेश्चन? अभी वो क्वेश्चन हुआ नहीं है। वो डिफरेंट वाला था। ओके ओके ठीक है, ओके चलिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, मैंने एनालिसिस भी किया है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। इसमें एक क्वेश्चन था, इसमें नीचे भी था ना, इसमें ईगो और आईडी, ईगो और आईडी से भी नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक बार ऊपर से देख लीजिएगा सभी लोग, मैंने पढ़वा भी, ये तो मैंने करवा दिया है। सिगमंड फ्रायड जो मनोविश्लेषण का जनक है, जिसे फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, इन्होंने व्यक्तित्व के 2 मॉडल बताए गए हैं, एक आकारात्मक होता है, एक संरचनात्मक मॉडल दिया है। आकारात्मक मॉडल में इन्होंने मन के 3 स्तर बताए गए, एक होता है चेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा होता है अचेतन। चेतन जो होता है 10% होता है, जो जागृत में होता है, वास्तविक चीजों से मन संबंधित होता है। अर्धचेतन में कोई वस्तु याद होने पर भी याद नहीं आना, मन पर थोड़ा ज्यादा जोर देने से क्या होती है, वो चीज याद आती है।
और अचेतन में ये 90% होता है, ये दुखद और दंभित इच्छाओं का भंडार होता है। और संरचनात्मक मॉडल में इन्होंने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से इन्होंने 3 भागों में बताया है, जैसे कि ईट सुखवादी सिद्धांत होता है, और ईगो मानवतावादी सिद्धांत होता है, और सुपर ईगो ये आदर्शवादी सिद्धांत होता है। अब आते 35 नंबर क्वेश्चन। धोती, इसमें इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, आसानी होगी। धोती क्रिया के नियमित योगाभ्यास के पश्चात शरीर के पाचन तंत्र के शरीर क्रियात्मक सोपानों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। या तो धोती अंदर लीजिए या फिर आहार अंदर लीजिए ना, ठीक है, वही से प्रोसेस चालू होगा। तो आप सर बताइए। बी, पहले बी होगा सर, पहले 2 नंबर सर। ऑप्शन बी। बी अंतर्ग्रहण, जी, ठीक है, सर, आप बी आपका 2 नंबर। तो पहले क्या होगा, अंतर्ग्रहण होगा। अंतर्ग्रहण यानी अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण फिर पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, मल विसर्जन। सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन है इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और एसिमिलेशन, डेफिकेशन। डिफिकेशंस, और फिर एसिमिलेशंस, और फिर लास्ट में आएगा डिफेक्शन। डिफिक्शन। डिफेक्शन लास्ट में आएगा। मल विसर्जन लास्ट में आएगा, ठीक है, डिफेक्शन लास्ट में आएगा, ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। अंतर्ग्रहण, प्राचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल विसर्जन। यानी पहले अंतर्ग्रहण कोई ले रहे अंदर, यानी धोती क्रिया ले रहे, पाचन, ठीक है, यानी आहार लेंगे तो अंतर्ग्रहण पाचन, उसका पाचन हो रहा है, और फिर अवशोषण अवशोषण हो रहा है, और फिर अवशोषण होने के बाद जो सेल होते हैं वो ले लेती है अपना अपना, ठीक है, स्वामीकरण हो गया, और फिर लास्ट में मल जो रहता है वो बाहर निकलता है। मैंने पोषण में भी करवा दिया था, इसमें पोषण में भी आता है। वह विज्ञान है, पोषण के बारे में देख लेते थोड़ा। वह विज्ञान है जो आहार द्वारा मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषण तत्वों की मात्रा को पूर्ण करता है, जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और सामूहिक एवं नैतिक विकास समुचित ढंग से होता है। पोषण के 5 चरण बताए गए। कितने? 5 चरण। तो यही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पोषण के कितने चरण है, उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो ये अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। भगवत गीता के अनुसार अधिगम की विधियों में सिर्फ निम्नलिखित शामिल है होती है। तो अधिगम विधियों में निम्नलिखित शामिल होती है। इंग्लिश वर्जन भी देखिए, हिंदी वर्जन भी देख सकते हो आप लोग। आंसर देना है, कोड दिया गया है, कोड के अकॉर्डिंग आंसर देना है सबको। सर बी है इसका, बी, डी, ई। बी नंबर और ई और बी, डी, बी, डी और ई और ई। ओके, बराबर है सभी का। इसमें देखिएगा, मेन तो क्या है, इसमें जो निरंतर तर्क करना है तो निरंतर तर्क नहीं करता है ना, जैसे कि अधिगम की विधियों से, यानी भगवत गीता के अनुसार, यानी प्राचीन में, भगवत गीता के अनुसार प्राचीन चले जाना है थोड़ा। प्राचीन में क्या कहा, निरंतर थोड़ा ना तर्क करता है गुरु से, गुरु की बात मान लेता है ना शिष्य। तो सतत प्रयत्नशील रहना ठीक है, निरंतर तर्क तो नहीं होगा। तो निरंतर तर्क और शिक्षण का छिद्रान्वेषण, तो दो पहले से ही कट जाते हैं, निरंतर तर्क और शिक्षण का छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण यानी इसमें फिंडिंग, मिस्टेक इन टीचिंग, मिस्टेक, तो ये नहीं होगा। ए और सी, ए और सी पहले से कट जाता है, बचता है हमारा सतत प्रयत्नशील रहना, श्रद्धा प्रदर्शन, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, और गुरु के प्रति सेवाशील रहना। ये भगवत गीता में 4थे अध्याय का, जैसे 14 अध्याय का नाम जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें जो 34 नंबर सूत्र है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शिनः। यानी उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, ठीक है, दंडवत प्रणाम करना है और सेवा भी करना है, करने से, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रेषणा, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई इसमें, ठीक है। वे परमात्मा तत्वों को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है, सतत प्रयत्नशील रहना है, श्रद्धा से रहना है, श्रद्धा से प्रदर्शित करना है, श्रद्धा से,
और सेवा भाव रखनी है, ये बोला गया है चौथे अध्याय के जो ज्ञान कर्म संन्यास योगी भगवत गीता में उसके 34 नंबर सूत्र में। ठीक है, इसमें अध्याय के नाम ही ध्यान रखिएगा। पहला जो अध्याय भगवत गीता के में 18 अध्याय बताए गए, तो पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग, चौथा अध्याय जो ज्ञान कर्म संन्यास योग, और फिर पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, और छठवा जो अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय देवासुर संपद योग, 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। ये सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक मिनट क्वेश्चन लेने देते हैं मेरे पास। ठीक है, 36 ठीक है, यहाँ तक रहने देते, टाइम भी हो गया है। कल कोशिश करते कि हो जाना चाहिए, क्योंकि 36 38 ही हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, कल थोड़ा सा समय लेकर 10 बजे तक, कल 2 घंटे में कर देंगे, कवर कर लेंगे। ओके, हरिओम। हरिओम 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 जी। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।